नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। जी हाँ, 34 साल बाद इस एजुकेशनल पॉलिसी को चेंज किया गया है। कहते हैं ना, किसी देश को अगर बदलना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। इसकी भारत में शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री ने इसकी कल घोषणा कर दी है, जो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। आप छात्र हैं या उनके माता पिता हैं, इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, ये जानने के लिए ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो हम बात करते हैं बड़े बदलाव क्या है। अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर 10+2 में चलती थी। अब नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें 10+2 की जगह 5+3+3+4 में बांटा गया है। हर एक चीज को अब हम डिटेल में देखते हैं। इसके तहत स्कूल के पहले 5 साल फाउंडेशन कोर्स लिया जाएगा। इसमें बच्चों को जीवन की मजबूत नींव तैयार करने के लिए पढ़ाया जाएगा। इसकी सारी तैयारी एनसीईआरटी द्वारा की जाएगी। इसमें प्री प्राइमरी 3 साल के लिए पहली और दूसरी कक्षा का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके बाद कुल मिलके 5 साल में बच्चों को खेलकूद और उसकी जरूरी पढ़ाई की जाएगी। इस कक्षा में बच्चों को किताबों के बोझ जो पहले कहे जाते थे, अब उतना बोझ नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा, अब जो भी बच्चा पढ़ाई की शुरुआत करने वाला है वो बहुत ही किस्मत वाला है। इसके बाद यानी तीसरी कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उनका परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान ऐसे अलग अलग विषयों से कराया जाएगा और उनको ये विषय पढ़ाया जाएगा। इसके बाद वो मिडिल में पहुंच जाएंगे, जहां वो 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ाई करेंगे। इसमें छात्रों को तय पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाएगा। बाद में 4 साल वाला स्टेज यानी 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास के तक 4 साल वाला स्टेज आएगा। इसमें उनकी विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें भविष्य में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूल में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। जैसे कि आर्ट्स का स्टूडेंट्स अब बायोलॉजी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। अगर कोई कॉमर्स का छात्र इतिहास पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए एक पूल तैयार किया जाएगा जिसके तहत ये सब हो पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स के साथ विज्ञान पढ़ना चाहता है तो वो कर पाएगा, अगर वो उसके पूल में है तो। इसका अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। जब स्पष्टीकरण आएगा तो मैं दूसरे वीडियो में आपको पूरे विस्तार से ये चीज बताऊंगा। अभी हमारे यहाँ नॉर्मली 3 स्ट्रीम है, जैसे कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। अभी क्या सिस्टम है हमारे यहाँ, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आपने साइंस लिया है तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकते, आर्ट्स लिया है तो कॉमर्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये सारी सिस्टम अभी चेंज हो जाएगी। अब आप फिजिक्स के साथ में आर्ट्स या इतिहास पढ़ना चाहे तो आप पूरी दिलचस्पी के साथ पढ़ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं क्लास तक आपकी जो पढ़ाई है वो क्षेत्रीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज यानी मातृभाषा में की जाएगी। इससे क्या होगा, अंग्रेजी में पढ़ने की जो अनिवार्यता पहले थी वो काफी हद तक कम हो जाएगी। 5वीं क्लास तक आप अपने बच्चों को उदाहरण के तौर पर लोकल अपनी भाषा जो है यानी गुजराती, मराठी, बंगाली या कोई सी भी लैंग्वेज जो है आपकी लोकल, उसमें पढ़ा सकते हैं। अब अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो स्कूलों का अंग्रेजीकरण हो रहा था बहुत तेजी से, वो काफी हद तक रुक जाएगा। 6ठी क्लास के बाद स्टूडेंट्स को कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। जो कोडिंग पहले नॉर्मल स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद या अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, अभी वो कोडिंग
बच्चों को छठी क्लास के बाद सिखाया जाएगा। यानी अब छोटी सी उम्र में चीन जैसे देशों की तरह हमारे बच्चों को सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाएगा। अगर छठी कक्षा के बच्चे उनकी कोई दिलचस्पी वाले सब्जेक्ट में इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनका भी उनको बेनिफिट मिलेगा। किसी बच्चे को अगर पेंटिंग में ज्यादा रुचि है तो उसको पेंटर के पास जाके उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज और उनकी जानकारी लेना उनको काफी इजी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर में और आईटी में फील्ड में बहुत दिलचस्पी रखता है, उसको ज्यादा उसमें नॉलेज है और वो करना चाहता है, तो कोई कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर की या किसी और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड पर्सनल ट्रेनिंग ले सकता है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक परीक्षा सिस्टम जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में चेंज हो जाएगी। यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में एक बार परीक्षा होगी। यानी दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर उनकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। अगर पहले क्या था, हर लोग फाइनल के लिए उसके 1-2 महीने पहले तैयारी कर लेते थे और एग्जाम क्रैक करके निकल जाते थे। अभी क्या होगा, आपको हर 6 महीने में एक बार एग्जाम देनी है, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर क्लियर करने हैं। तो वो पहले वाली जो फाइनल वाली बात थी वो अभी नहीं रहेगी। हर स्टूडेंट्स को, हर छात्र को पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। दूसरा, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर भी ध्यान देना होगा। अब बोर्ड की एग्जाम को भी पहले से काफी आसान कर दिया गया है। यानी अब रटने वाली प्रथा को बंद करके समझने वाली प्रथा पर ध्यान दिया गया है। आपकी रिपोर्ट के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है पढ़ाई के अलावा, उसमें उसके अलावा आपकी जो भी अलग अलग स्किल्स है, आपकी अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। अब कोचिंग और ट्यूशन क्लास में रट्टा लगाने वाली प्रथा जो है उसको बंद होगा और काफी हद तक कम हो जाएगा। अभी आप अपनी मनपसंद भाषा में एग्जाम भी दे सकते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश या अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी चुनिंदा भाषा के अंदर एग्जाम लिख सकते हैं। अभी क्या होगा, आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर अलग तरीके से यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, आपकी मानसिक क्षमता और बाकी सारी बातों का ध्यान रखते हुए 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इसमें क्या होगा, छात्र खुद अपने आप को अंक देगा, उसका टीचर भी उसको अंक देंगे, उसका सहपाठी भी उसका आकलन करेगा। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आपको आगे पढ़ाई के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता था पहले। 12वीं का आप एग्जाम देने के बाद क्या करते थे, कैट का एग्जाम देते थे, जिसको आपको आगे पढ़ाई करने के लिए एग्जाम में एडमिशन मिल जाए। मान के चलो अगर आपका 12वीं में नंबर अच्छा नहीं आता है, आप किसी भी वजह से कट ऑफ मार्क्स में नहीं आते हो, तो आपके लिए कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का ऑप्शन खुला रहेगा। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर को आपकी 12वीं क्लास के नंबर के साथ मिला दिया जाएगा और दोनों को मिलाने के बाद आपके आगे के लिए प्रोसेस किया जाएगा। ग्रेजुएशन को अभी 3 और 4 साल के अंदर बांटा गया है। अगर पहले आप पूरी 3 साल तक पढ़ाई नहीं करते थे तो आपको कोई भी प्रकार की डिग्री नहीं दी जाती थी। या तो आपको पूरी पढ़ाई करनी थी या तो नहीं करनी थी। अभी ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति के अंदर मान के चलो आप अगर पहले साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हो और किसी कारणवश आप पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी जो भी पढ़ाई आपने की है उसको सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। इसी तरह से आपने दूसरे साल की पढ़ाई करने के बाद किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 4 साल वाली पढ़ाई 3 साल तक कंप्लीट कर दी तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर आप सक्सेसफुली 4 साल की पढ़ाई कर लेते हो तो आपको रिसर्च के साथ अपनी डिग्री मिल जाएगी। आप भी स्कूल की तरह अलग अलग विषयों की एक साथ पढ़ाई कर पाएंगे। इसको मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट भी कहा जाता है। मतलब छात्र जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकेंगे, बीच में छोड़ना चाहे वो छोड़ सकेंगे। इसके लिए ही इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाता है। जब चाहे आपने एंट्री करी, जब चाहे आपने एग्जिट करी। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक भी बनाया जाएगा जिसके तहत आप एक साथ जितने कोर्स करना चाहे कर पाएंगे। जो कोर्स आपने जहां तक कंप्लीट किया है उसके अंक आपके इस बैंक के अंदर जमा हो जाएंगे और जब आप फाइनल डिग्री करने में लगेंगे
तो ये अंक आपकी फाइनल डिग्री के टाइम पे उसमें जोड़ दिए जाएंगे। अब आप स्कूल और कॉलेज में संस्कृत में भी पढ़ाई कर सकते हैं और संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटी के पाठ पढ़ाए जाएंगे। अब देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि छात्र व्यावहारिक ज्ञान के साथ देश के बड़े बड़े आविष्कार बहुत इजीली कर पाएगा। संगीत, कला और साहित्य को भी हर कॉलेज, हर स्कूल के अंदर पढ़ाया जाएगा। अब कॉलेज, स्कूल निर्धारित फीस के अलावा ज्यादा फीस भी नहीं ले पाएंगे, इसके भी बहुत कड़े नियम बनाए जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि ये नई नीति कब से लागू होगी? तो कल अपनी जो भारत सरकार की कैबिनेट है, इसने इस बिल को मंजूरी दी है। अब ये जो नीति है वो पार्लियामेंट में जाएंगी। राज्यसभा और लोकसभा में ये नीति यानी ये जो बिल है वो पास होकर नया कानून बन जाएगा। इसके बाद हर राज्य को ये नियम मानने पड़ेंगे। कल मानव संसाधन मंत्रालय, उसका नामकरण नया किया गया है, उसको नया नाम दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अभी आप नए साल में 2021 या 2022 एकेडमिक साल में जो भी पढ़ाई करेंगे, हो सकता है ये नई नीति वहां से लागू हो जाए। ये नीति को कल ही लॉन्च किया गया है कैबिनेट की ओर से, तो हो सकता है काफी सारी जानकारी अभी आगे बहुत क्लियर होगी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगी। तो जैसे ही कोई स्पष्टीकरण कोई टॉपिक पे आता है तो मैं डेफिनेटली आपको नए वीडियो के तौर पे वही जानकारी आपकी तक पहुंचाऊंगा। अपनी अभी जो सिचुएशन है पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये नई नीति, नई शिक्षा नीति 34 साल यानी मेरे जन्म के बाद पहली बार चेंज हुई है, तो मैं तो बहुत काफी खुश हूं। आप भी खुश हो? आपको भी ये अगर नीति पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको अगर कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को मेल या मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी शेयर करें ताकि हर लोग जान पाए कि गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया नई एजुकेशनल पॉलिसी लाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।